नमस्कार दोस्तों, आज अब बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जिसमें हम कुछ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉन्ड। बॉन्ड होते क्या हैं? देखिए, सबसे पहले स्टोरी है 1704 की, जब सर आइजैक न्यूटन सर ने बताया था एटॉमिक बॉन्डिंग थ्योरी के बारे में। जिसमें उन्होंने बताया कि दो एटम के बीच में लगने वाला कुछ एक फोर्स होता है, जिसको हम कोई मिस्टीरियस फोर्स बोलते हैं। फिर आती है बात 1916 की, जिसमें 1916 में सर कॉसल एंड सर लुइस ने यह बताया कि दो एटम के बीच में लगने वाला फोर्स या उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड, वो क्यों बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड बनाने का कारण सिर्फ एक ही है, वो है नोबल गैस। हर एटम बॉन्ड बनाकर बनना चाहता है नोबल गैस, या फिर नोबल गैस बोले या फिर कोई स्टेबल एटम। नोबल गैस आपको पता ही होगा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से दो एटम बॉन्ड बनाकर होना चाहते हैं स्टेबल। अब कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, तो बात आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी में हम पढ़ते हैं क्या कुछ केमिकल्स बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड्स होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है मेटालिक बॉन्ड। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड, या फिर इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? देखिए, दो अपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, पहला। दूसरा, ये अपोजिटिवली चार्ज आयन किसे कहते हैं? आयंस किसे कहते हैं? देखिए, जैसे कि हमारे पास होता है सोडियम Na, जिसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11। इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8, 1, और आउटर मोस्ट सेल में इसके होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी है। अब ये वैलेंसी इसकी यही दर्शाती, ये आउटर मोस्ट सेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही इसकी केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी में आएगा केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये वैलेंसी ही इसकी शो करेगी क्या ये किस इलेक्ट्रिकल और केमिकल नेचर का है। क्या ये इंसुलेटर है, क्या है इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, या फिर कंडक्टर है। अब सोडियम के पास, अब देखो, जैसे एक नॉर्मली तो होता क्या है, एक किसी भी एटम में होता है न्यूक्लियस, और उसके आउटर मोस्ट सेल में उसके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही अंदर प्रोटॉन होते हैं। लेट अस सपोज इसमें अंदर प्रोटॉन है 11, सोडियम में अंदर +11 होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? -11। अब इन केस अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लूज हो जाए, तो ये कितने बच गए? -10, जबकि इसमें प्लस कितने हैं? 11। अब +11 और -10 का जो रिजल्टेंट होगा वो एक +1 होगा। अगर ये एक डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए, तो इस पे कितना जाएगा? +1 का चार्ज। +1 अगर चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, रिजल्टेंट इसे बचा +1, तो ये बन जाएगा एक पॉजिटिव आयंस। ऐसे ही हमारे साथ सेम नेगेटिव के लिए भी ऐसे ही होगा। जस्ट लाइक क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, जिसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8 और 7। अब देखिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। इसे अपने आप को अगर स्टेबल करना है, तो उसके लिए इसे चाहिए होगा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई इसे एक +1 दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसमें हो जाएंगे 2, 8, 8। अब इसमें पहले तो थे +17 और -17 इलेक्ट्रॉन, +17 प्रोटॉन और -17। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये हो गया -18, जबकि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? +17। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? -1 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे चार्ज कितना आ गया? एक -1 का एक्सेसिव चार्ज आ गया, जिससे बन जाएगा नेगेटिव आयन। तो इस तरह से हमारे पास 2 आयन्स हो जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव आयन्स। अब जरा कुछ नजर इसमें डालते हैं इसके पीरियोडिक टेबल में। देखिए, इसमें ये पीरियोडिक टेबल है हमारी। इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 जो कि एक मेटल की श्रेणी में आते हैं, और इन्हें एक रिच पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। रिच पर्सन क्यों? डोनर आयन बोलते हैं, डोनर्स भी बोलते हैं इन्हें। रिच पर्सन इसलिए क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल में इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 या 2 इतने होते हैं, जो कि क्या होते हैं? डोनेट कर देता है। ये इसको इजिली डोनेट कर सकता है। और जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं, इनमें
जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सात तक ही होते हैं। ऑक्टेट पूरे करने के लिए चाहिए 8, तो ये एक लेने के लिए होता है, इसीलिए हम इसे पुअर या फिर एक्सेप्टर भी बोलते हैं। एक्सेप्टर ये क्यों, एक्सेप्ट करेगा, ये लेगा जबकि ये देगा, डोनर। और साथ में ये नॉन मेटल्स और ये मेटल्स हैं, ये हमेशा अपने आप को स्टेबल करने के लिए बनाएंगे नोबल गैसेस में। नोबल गैस बनाना चाहते हैं, नोबल गैस के ऑक्टेट हमेशा पूरे होते हैं। और ये देखिए, अब जैसे ये मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, ये आपस में बॉन्ड बना के, अभी जरूरी नहीं है कि ये आयनिक बॉन्ड बनाए या कोवलेंट बनाए, ये इनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ये किस तरह के बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक बनाएंगे, कोवलेंट बनाएंगे, मेटेलिक बनाएंगे। जैसे कि हमारे सेमीकंडक्टर में होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं उसमें, तो सिलिकॉन और फॉस्फोरस मिलके इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये दोनों मिलके आयनिक बॉन्ड में जो होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलके बनाएंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें हम कुछ मेटल्स की बात करेंगे और कुछ नॉन मेटल्स की, किस तरह के वो बॉन्ड बनाते हैं। जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है सोडियम और क्लोरीन। इन दोनों की हम खास यहाँ पे बात करें। अब जैसे ये एक आयनिक बॉन्ड बना है Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव का। अब देखिए Na पॉजिटिव, Na सबसे पहले सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर भी 11 होता है। दूसरा क्लोरीन में होते हैं 17, एटॉमिक नंबर इसका 17 है। तो इसमें होता क्या है, यानी सोडियम को अब स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ, एक और बात, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होगा, पूरा यहां से निकल के चले जाएगा इधर। तो ये बन जाए, ये अब सोडियम बन गया 2 8 10 इलेक्ट्रॉन, ये 2 8, इसके ऑक्टेट ही पूरे हैं, ये स्टेबल। क्लोरीन पहले 2 8 7 था, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके अंदर, तो अब ये बन गया 2 8 8, इसके ऑक्टेट भी हो गए पूरे, ये भी हो गया स्टेबल। बट अब आप कहोगे, आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये स्टेबल तो हो चुका क्योंकि इसके ऑक्टेट हो गए पूरे 2 8, और इसके भी हो गए 2 8 8, इसके भी ऑक्टेट पूरे हो चुके हैं, तो स्टेबल हो चुका। तो ये अभी स्टेबल क्यों नहीं है, जरूरी क्यों है बॉन्ड बनाना, क्योंकि ये स्टेबल एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये जो Na पॉजिटिव, ये बनती है गैस, ये होता है गैस फॉर्म में, और ये भी होती है गैस फॉर्म में। तो अगर इसे स्टेबल होना है तो इन्हें बनाना पड़ेगा बॉन्ड, तो ये बनाते हैं बॉन्ड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दूसरी चीज में बीच में डंडा नहीं लगता बॉन्ड में, ये केवल इसी तरह से बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये बन गया इसमें बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें आयंस बनते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये बन गया एक हमारा आयनिक बॉन्ड। इस तरीके से हमारे होते हैं आयनिक और आयनिक, तो इस तरीके से ये होता है हमारे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसे इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहते हैं, इसे अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से बीच में, इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा, देखो ब्रह्मांड में हमारे 3 प्रकार के फोर्स होते हैं। एक होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, सबसे ताकतवर जो फोर्स होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड देन उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। इन तीनों के आपस में जमीन आसमान का अंतर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इन दोनों से ही बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस में दो पॉजिटिव के बीच में लगने वाले फोर्स, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। एक बार अगर ये टूटा तो जो एनर्जी निकलेगी वो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब में बहुत अच्छे से बताया हुआ है हिरोशिमा नागासाकी को। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ये भी बहुत पावरफुल फोर्स होता है, ये इसीलिए ये आसानी से टूटता नहीं है। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये सॉलिड होते हैं और बहुत रिजिड, ठोस होते हैं, इनको तोड़ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये इजीली ना तो मेल्ट होते हैं, ना ही ये इजीली बॉयल होते हैं, बहुत हाई एनर्जी चाहिए इन्हें मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए। दूसरी चीज, ये गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो देखिए, वैसे इन सॉलिड केस में
ये होते हैं बैड कंडक्टर। बट अगर इन एक अच्छा कंडक्टर बनाना है तो सिंपल सा कीजिए, NaCl जो कि एक नमक होता है उसको डालिए एक कंटेनर में और पानी में पूरा घोल दीजिए, इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में, और उसमें डालिए 2 इलेक्ट्रोड और इसके साथ जोड़ दीजिए एक बैटरी और साथ में एक बल्ब और इसको जोड़ दीजिए यहाँ। तो देखिए इजीली ये बल्ब ग्लो करेगा अगर आप जैसे ही इसको कनेक्ट कर देंगे। अगर ये मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए, पहली बात, सॉलिड कंडीशन में यह बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा करंट। मॉल्टन स्टेट में चाहिए, बिल्कुल नमक पानी में घुला हुआ होना चाहिए, तो इजीली ये काम करेगा। दूसरा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड है मेटल। अब कौन कौन से मेटल, जैसे कि हमारे पास होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Na, Mg, कैल्शियम। और नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। आपको पूरी पीरियोडिक टेबल दिखाई है जिसमें आप ये देख सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसीलिए इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये था हमारा आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। देखिए कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं 14 नंबर के ग्रुप में, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंसी बच जाती है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना तो, क्योंकि इसे ऑक्टेट पूरे करने के लिए अब चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी बहुत बड़ी बात है और 4 देना वो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए अब कोई अपना घर बार किसी को देके तो खुश रह नहीं सकता, और कोई किसी का घर बार लेके भी वैसे खुश नहीं रह पाएगा, जैसे कि विजय माल्या थोड़ी ना बनना है भाई। तो बात करते हैं जैसे कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है 2 और 4, और ये इसके 4 हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको अपने अगर ऑक्टेट पूरे करने हैं तो इसको चाहिए 8 पूरे करने पड़ेंगे। 8 मतलब 4, तो इसके पास पहले से ही है +4, और दोनों कंडीशन लेते हैं, या तो ये 4 देगा या 4 लेगा। अब लेट अस सपोज अगर ये 4 लॉस कर देता है, इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट हैपन। देखिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां से दे देगा, किसी को दे दे, मान लो किसी भी एक्सेप्टर आयन को दे दिया इसने, एक्सेप्टर एटम्स को दे दिए, तो क्या होगा। अब इसे 4 दे दिए। अब देखिए नॉर्मल एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास अभी टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। बट अब इसने करा क्या, इसमें से 4 तो इसने दे दिए, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव और +6 है, तो P हो जाएगा +4 प्रोटॉन हो जाएंगे इसमें। तो ये बहुत हाईली अनस्टेबल है अभी, तो ये भी लॉ ऑफ नेचर में नहीं है। ठीक है, एक या दूसरी कंडीशन ये है कि या तो ये गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मान लो कहीं से इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिया यहां से, 1 2 और 3 और 4, तो अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं और 6 प्रोटॉन पहले से हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, रिजल्टेंट बचेगा -4 इलेक्ट्रॉन। तो ये अभी भी हाईली अनस्टेबल है और ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए इसके पास कोई और चारा बचता नहीं है, क्योंकि इसे स्टेबल भी रहना है और साथ स्टेबल रहने के लिए इसे कुछ ना कुछ बॉन्ड भी बनाना ही पड़ेगा। तो एक इस पे लास्ट एकमात्र तरीका यही बच जाता है कि ये कहीं शेयर कर ले अपने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं शेयर कर ले, जिससे ये ना तो ये अनस्टेबल हो और ये बॉन्ड भी बना ले स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि इन्हें एट लास्ट इन्हें इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस बनना पड़ता है, जो कि एक स्टेबल है। इनके ऑक्टेट पूरे कंप्लीट होते हैं। तो बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। देखिए इट इज फॉर्म्ड बाय अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, सो इट गेट्स द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस और नोबल गैस। ठीक, तो बात करते हैं जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों
एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन पे 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी 4 वैलेंसी। तो अब हमने तो तब देख लिया है कि ये आयनिक बॉन्ड तो बना नहीं सकते, आयनिक बॉन्ड इसमें होते नहीं है, तो ये बनाएंगे ये शेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन करते हैं शेयर। तो इन्होंने ये शेयरिंग करके ये बना दिए हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऐसे ही जर्मेनियम का भी बनता है। जर्मेनियम में होता है 32, जिसके ऑक्टेट होते हैं 2, 8, 18 और 4। इसकी वैलेंसी बच गई 4। देखिए जैसे वैसे तो ये सब एक सेमीकंडक्टर की श्रेणी में ही आते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। वैसे मेरा मेन टॉपिक तो यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस है वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टडी के लिए। बट उन सब के लिए बेसिक जरूरी है कि हमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को इन चीज़ों से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सिलिकॉन की बात करते हैं। देखिए सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जिसकी वैलेंसी होती है 4 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं 2, 8, 4। तो ये 4 लेके और 4 दे के एक शेयरिंग करके, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इनके बीच, जिस वजह से ये एक कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं इसमें। दूसरी चीज हमें जानने वाली बात यह है कि ये हमेशा नॉन मेटल में ही बनाए जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल में ही फॉर्मेशन से बनते हैं। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल केस में। तो इस चीज को आपने विशेष ध्यान देना है। दूसरा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे 3 हमारे पास ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तीसरा ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एग्जिस्ट करते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हाई नहीं होता। इजीली आप इसे मेल्ट कर सकते हो, बॉईल कर सकते हो एज कंपेयर टू आयनिक सॉलिड्स। दूसरा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इजीली ब्रेकेबल होता है। मतलब इतना हार्ड नहीं है जैसे कि आयनिक सॉलिड होता है, बहुत टफ होता है उसे ब्रेक करना, क्योंकि उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यहाँ कोवलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रांग फोर्स नहीं होते, ये इजीली ब्रेकेबल होता है। इसीलिए आप थोड़ी बहुत हीट एनर्जी से देके इजीली ब्रेक कर सकते हो। पर हमारे पास कुछ ऐसे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट। ये 2 कोवलेंट बॉन्ड ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। इसीलिए ये जो होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं, ये नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूजुअली कोवलेंट बॉन्ड जो भी बनते हैं, नॉन मेटल्स जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट कुछ सॉलिड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं। एज लिटिल मच एनर्जी इसको अगर दे दी जाए तो ये एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं। जर्मेनियम को हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं उसमें बाय एडिंग सर्टेन इंप्योरिटी इन द कंट्रोल अमाउंट। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, थोड़ी बहुत इंप्योरिटी इसमें ऐड करके हम इसको एज अ कंडक्टर के जरूरत बना सकते हैं। इसीलिए इन्हें सेमी कंडक्टर भी कहा जाता है। और एट लास्ट हम इसी को फोकस करेंगे, सेमी कंडक्टर डिवाइस को। बाद में इस वीडियो के बाद मैं सेमी कंडक्टर डिवाइस में ही लेक्चर दूंगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड की। लास्ट बॉन्ड हमारा ये रह गया। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड की। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सभी मेटल आइटम्स में इस तरह के बॉन्ड बनते हैं। दूसरा, मेटल एटम के जो एटम होता है मेटल का, वो बहुत, उसका साइज बड़ा लार्ज होता है। जैसे कि मान लेते सपोज कोई एटम हमारे पास है, तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली बात तो इसके आउटर मेटल एटम्स में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या 2, बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे क्या होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6-7 चाहिए होते हैं करीबन। तो 6-7 इलेक्ट्रॉन एक साथ इजिली लेना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन बहुत है, काफी इनफ होते हैं, तो इजीली दे भी देता है। और कैसे देगा, सबसे पहले इसकी जो साइज बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और जब इतनी बड़ी डिस्टेंस है तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वो भी ज्यादा ही होता है। तो ये फोर्स
सॉरी फोर्स ज्यादा नहीं होता, फोर्स कम होता है इन दोनों न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में जो लगने वाला फोर्स है वो थोड़ा वीक होता है। तो इसलिए इजिली एनर्जी, छोटी एनर्जी देके हम इस इलेक्ट्रॉन को इजिली डीअटैच कर सकते हैं यहाँ से, एक लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी हमें एट रूम टेम्परेचर भी इजिली अवेलेबल है। एट रूम टेम्परेचर पे आप इसे इजिली ले सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इजिली डीअटैच हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इजिली डीअटैच होता है इससे। तो जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें बचा के अंदर एक पॉजिटिव, क्योंकि अब इसने दे दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव होके पॉजिटिव चार्ज होके पॉजिटिव आयन बन गया, और साथ में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो जो मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का देखा जाता है किसी मेटल के अंदर, जैसे कि एक पॉजिटिव आयन और उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकले हुए, बहुत इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ऐसे लूजली बाउंड होते हैं एक दूसरे से। तो जैसे ये पॉजिटिव आयन है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, वो बॉन्ड है, वो है मेटेलिक बॉन्ड। ये होता है मेटेलिक बॉन्ड। ये फोर्स, ये बॉन्ड काफी अच्छा होता है, स्ट्रांग भी होता है, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इजीली टर्न करते रहते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, इधर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेगा, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, तो ये साइकिल चलते रहती है। तो इलेक्ट्रॉन, इस एक और खासियत इस बॉन्ड की, मेटेलिक बॉन्ड में ऐसा लगता है जैसे कि एक पॉजिटिव आयन के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना हो, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक समुद्र पूरा इलेक्ट्रॉन का, कुछ इस तरीके से देखने में प्रतीत होता है ये। इसमें इसीलिए इसे कहा भी जाता है, इसे कहा जाता है एरे ऑफ इलेक्ट्रॉन। एरे ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहा जाता है। अब पॉजिटिव आयन तो कुछ हो गए, इलेक्ट्रॉन आयन इसमें बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल एक बादल के रूप में दिखते हैं बहुत सारे। और साथ में आप इन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, तो आप यहाँ कहीं एक पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव बॉडी और इधर हाई नेगेटिव बॉडी दे दो, तो इन इलेक्ट्रॉनों की एक डायरेक्शन ले सकते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि जैसे जो मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं वो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बनते हैं, तो ये स्ट्रांग, काफी स्ट्रांग होता है, बट ये अपनी जगह प्लेस वो छोड़ते रहते हैं और दूसरा इसकी जगह ले लेगा यहाँ पे। तो इनकी इलेक्ट्रॉनों को जब एक यूनिट डायरेक्शन मिल जाएगी तो इजिली इसमें करंट भी फ्लो हो सकती है। अब इलेक्ट्रॉनों को तो एक डायरेक्शन मिल चुकी इधर, तो आपको पता है एक कन्वेंशनल करंट होती है, नॉर्मल जो परंपरागत हमारी करंट होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें इजीली करंट भी फ्लो हो जाती है, कोई इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं, छोटी सी एनर्जी देके हम इसमें करंट भी फ्लो करा सकते हैं। तो ये मेटेलिक बॉन्ड होते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के लिए ये बहुत बेस्ट होते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा मेटेलिक बॉन्ड, और ये मेटेलिक बॉन्ड हमारे सारे मेटल से बनते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो छोटा सा टॉपिक था जो आपके लिए जानने के लिए बहुत जरूरी था। ओके, धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।